हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण को हल करना। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप दो विधियों को प्रयोग कर चुके हैं, पहला ग्राफ द्वारा और दूसरा विलोपन द्वारा। यहाँ पर जिस विधि को प्रयोग करेंगे उस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसे हल करने के लिए हम लोग आते हैं पेज नंबर 55 प्रश्नावली 2। इसके चौथे प्रश्न को पढ़ लीजिए। लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण निकाय दिया गया है, इस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पारी पारी प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले पर आ जाते हैं। पहले समीकरण निकाय क्या है? ये समीकरण दिया है, दो समीकरण है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 में आते हैं, हम लोग x का पक्षांतर कर देते हैं। तो x का पक्षांतर करेंगे तो x है पक्षांतर कर -x हो जाएगी। तो इस तरह से y बराबर हो जाएगी 7 - x। इसी को हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 3 से y का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? x - y बराबर -1। तो यहाँ पर y के स्थान पर इसको लिखेंगे, यहाँ y के स्थान पर 7 - x ये लिख लेते हैं। अब इसके बाद इसको हल करते हैं। तो x - 7 ये माइनस और माइनस प्लस x बराबर -1। अब यहाँ पर x और x जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगी 2x - 7 बराबर -1। अब इस -7 को पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2x बराबर -1 + 7। अब 2x बराबर है -1 और +7 हम लोग जोड़ेंगे तो 6। अब हम लोग 2 को पक्षांतर करते हैं तो यह हो जाएगी 6/2। यहाँ 6 और 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 किया 6। इस तरह से हम लोग को x बराबर 3 प्राप्त हुआ। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग को समीकरण 3 में रखना सुविधाजनक है। तो समीकरण 3 में क्या है? 7 - x है। तो यहाँ x के स्थान पर 3 रखे हैं, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4। इस तरह से हम लोग को y बराबर 4 मिला। हम लोग को x y दोनों का मान प्राप्त हो चुका है। तो यह समीकरण, ये पहले प्रश्न का हल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पर। दूसरा में भी दो समीकरण दिख रहा है, यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2। अब आते हैं हम लोग समीकरण 1 में 2x का पक्षांतर करने पर। तो यहाँ पर 2x है, पक्षांतर करें -2x हो जाएगी। यहाँ पर y बराबर 8 - 2x आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसी को समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब ये समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं, x - 2y बराबर -1 है। तो यहाँ y के स्थान पर ये समीकरण 3 में देखिए 8 - 2x है, तो हम लोग y के स्थान पर 8 - 2x लिख देते हैं। अब इसको आगे हल करते हैं। x ये 2 और 8 को गुणा करेंगे, -2 और 8 को गुणा करेंगे -16, अब -2 और -2 का गुणा करेंगे +4x। अब ये x और +4x जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगी 5x और ये -16 ज्यों करते हैं, -1 ज्यों करते हैं। अब इस -16 को पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर होने के बाद माइनस जो है प्लस हो जाएगी। अब -1 और 16 को जोड़ेंगे 15, या ये कर सकते हैं 16 से 1 को घटा देते हैं, तो ये 15 हुए, 5x बराबर 15। अब 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी 15/5। अब 5 और 15 कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 दिया 15। इस तरह से हम लोग को x बराबर 3 मिला। अब x बराबर 3 है, इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 में रखना सुविधाजनक है। तो समीकरण 3 में x के स्थान पर 2 रखेंगे। समीकरण 3 में है y बराबर 8 - 2x, यहाँ पर x के स्थान पर 3 रखे हैं। अब इसको आगे हल करते हैं, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे 6। अब 8 में से 6 घटाते हैं तो हो जाएगी 2। तो हम लोग को y का भी मान प्राप्त हो गया। इस तरह से हम लोग x y दोनों का मान निकाल चुके हैं। अब आते हैं हम लोग
तीसरे प्रश्न पर। तो यहाँ भी दो समीकरण दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग को यहाँ पक्षांतर करना, समीकरण 2 में 2x का पक्षांतर करना सुविधाजनक रहेगी, तो हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। समीकरण 2 में 2x का पक्षांतर करने पर ये पक्षांतर होने के बाद ये माइनस 2x हो जाएगी, तो हम लोग को मिलेगी माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2x। अब इसको हम लोग इसके क्रम को बदल देते हैं, 2 माइनस 2x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 2, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगी। इस तरह से लिख सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों में प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो हम लोग को मिल जाएगी y बराबर 2x माइनस 2। इसी को हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब y के इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो इसी के लिखा हूँ समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ y के स्थान पर क्या लिखेंगे 2x माइनस, तो y मिट गया, यहाँ 2x माइनस 2। अब उसके बाद 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 और 2x का गुणा पे 6x, और 3 और माइनस 2 को गुणा पे माइनस 6। अब ये 4 और 6 10x हो जाएगी, माइनस 6 बराबर 5। अब ये माइनस 6 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगी, ये 5 प्लस 6, 10x बराबर 5 प्लस 6। अब 5 और 6 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगी। अब इस 10 को हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर 11/10। अब 11 को 10 से भाग देंगे तो हम लोग को मिलेगी 1.1। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 किसी भी रख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ 3 समीकरण 3 में रखना सुविधाजनक है, तो यही हम लोग मान को रख देते हैं। x बराबर 2 गुणित 1.1, x के स्थान पर 1.1 है माइनस 2। अब 2 और 1.1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगी 2.2। अब इससे 2 घटाते हैं तो हो जाएगी 0.2। इस तरह हम लोग को x और y दोनों का मान प्राप्त हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।